सामने आ रही है कि बीजेपी में सदस्यता और समर्पण निधि को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। भोपाल बीजेपी के तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे। 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि बूथ विस्तार के बाद अब समर्पण निधि पर ही जोर रहेगा पार्टी का। तो ऐसे में आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पार्टी को संबल बनाने के लिए, आर्थिक रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए एक खास तरीके का ये जो है संगठन बनाया जा रहा है। इसके लिए कमेटी भी गठित हुई है। तो आपको बता रहे हैं ये समर्पण निधि पर जोर देते हुए पार्टी का ये कदम बेहद है। बूथ को मजबूत किया है, लेकिन बूथ के मजबूत करने के साथ अब समर्पण निधि कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए उसकी बानगी है। भारतीय जनता पार्टी भोपाल की तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और जिसमें सीनियर भी है, जूनियर भी है। मुद्दा वही है कि कैसे संगठन को बड़ा किया जाए। और जैसा कहा जा रहा है कि 150 करोड़ लगभग समर्पण निधि हासिल करना है, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये उसी की बानगी है। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। और क्या आप लोग शामिल हुए? क्या समर्पण निधि की बात है या फिर ये कहा जाए सदस्यता बढ़ाने की बात? अब पार्टी जो निर्देश देगी, अभी ऐसी जानकारी नहीं है। जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका पालन करेगी। जो भी पार्टी के अगर सदस्यता का होगा तो सदस्यता के में, और आजीवन सहयोग निधि भी 11 फरवरी से शुरू होती है पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पे। जो भी होगा पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करें। तो देखिएगा आप, तमाम कार्यकर्ता ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सुमित पचौरी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। सुमित जी, ये क्या है, किस बात को लेकर इतने लोगों को बुलाया? जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की 11 फरवरी से आयोजन आजीवन सहयोग निधि का कार्यक्रम रहता है। और पार्टी ने इस बार ठाकरे जी की जन शताब्दी के वर्ष पर इसको समर्पण निधि के रूप में हम सबको दिया है, इस कार्यक्रम के रूप में। और पार्टी ने यह तय करा है कि हमारे बूथ के नीचे तक की जो हमारी समिति, बूथ समिति, पन्ना समिति, उन सब से भी 100 रुपये पार्टी समर्पण निधि के नाम से लेगी और बूंद बूंद से घड़ा भराएगा। इसलिए पार्टी को चलाने के लिए जो राशि की आवश्यकता होती है तो वो हम समर्पण निधि अभियान के माध्यम से एकत्रित करेंगे। और उसी के निमित्त आज भोपाल भारतीय जनता पार्टी की ये वृद्ध बैठक रखी है, जिसमें नीचे तक के कार्यकर्ता आए हैं। और कैसे सारे बूथों पर हमको काम खड़ा करना, इस कार्य योजना को लेकर हम सब लोग बैठेंगे। बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। और कैसे ये होगा, पर समर्पण निधि की जो बात कही जा रही, करीब आपका जो टारगेट था वो 100 करोड़ था, लेकिन बढ़कर 150 करोड़ हो गया। तो ये जो कार्यकर्ता पहुंचे, क्या इनसे सब हासिल हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ जी ठाकरे का जन शताब्दी वर्ष मना रही है। अभी बूथ विस्तारक योजना भी हमने अपने हाथ में ली थी। सद्य कुशाभाऊ जी ठाकरे हम सबके आदर के केंद्र थे, कुशल संगठक थे। मध्य प्रदेश के संगठन को गढ़ने का काम उन्होंने किया है। कई कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का काम भी उन्होंने किया है। हम और उन्होंने मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ही आजीवन सहयोग निधि की राशि समाज से लेना, जनता से लेना, अपने समर्थकों से लेना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रारंभ की। और हम अपने संगठन को चालना देने के लिए, संगठन चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम भी करता है, मेहनत भी करता है। और अपनी साल में एक बार 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि है, उस दिन वे राशि का समर्पण भी करता है। और इस बार एक बड़ा टारगेट हाथ में लिया है। और आज उसकी तैयारियों के संदर्भ में भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है। संगठन की दृष्टि से हमारे 29 मंडल हैं। 29 मंडल को ये टारगेट दिया जाएगा। सभी कार्यकर्ता अपने परिवारों में जाएंगे, समाज में जाएंगे, समाज में जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनके बीच में जाएंगे और खुद भी राशि का समर्पण भी करेंगे। और उनसे संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, राशि का समर्पण के लिए सहयोग भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी हमेशा कुछ नया करती भी है और कहती है कि टारगेट यदि पूरा करना है तो टारगेट के लिए छोटे से लेकर बड़े तक को मैदान में आना होता है। और ये उसकी बानगी है, जिसमें 100 रुपये से लेकर जो भी राशि आप समझ सकते हैं वो सब ली जाएगी। मुद्दा है 150 करोड़ जुटाने का। क्या बीजेपी समर्पण निधि के बहाने अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल।
तो आपको बता रहे हैं कि 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्टी की ये पहल शुरू की गई है और आपको बता दें कि इसके अंदर एक कमेटी भी गठित हुई है और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो बूथ विस्तार के बाद अब फोकस है समर्पण निधि पर।